दोस्तों, अगर आपका शरीर कमजोर है और अपने शरीर को आप ताकतवर बनाना चाहते हैं, कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई आखिर कमजोरी हमारे शरीर में आती क्यों है, हमारा शरीर कमजोर होता क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये होता है कि हमारे शरीर में सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते हैं, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें सही से नहीं पहुंच पाती हैं। और बहुत बार ये भी होता है कि हमारे शरीर में ये सारी चीजें जा रही होती हैं, लेकिन उसे हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है। आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको आजमाने के बाद आपके शरीर से कमजोरी बिल्कुल हट जाएगी और आप धीरे धीरे स्ट्रांग बनने लगोगे। देखो, एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको ये लगे कि आपके शरीर में कमजोरी है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आपका दिमाग, आपका ब्रेन सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं। मैं आपको बता दूं, आपके ब्रेन में, आपके दिमाग के पास में एक ग्लैंड होती है जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और आपको मैं बता दूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से HGH यानी जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो हमारे शरीर का निकलता है। तो अगर किसी के शरीर में ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है तो उसका शरीर मजबूत नहीं बन पाता है, उसके शरीर में बहुत सारी कमजोरियां और बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो अब आपको अपने ब्रेन को सही करना है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को सही करना है, तभी आपकी जो ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन है वो सही से आपके शरीर में होगा। देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे जरूरी जो चीज करनी है वो आप लोग को हाई मैग्नीशियम वाले फूड्स को खाना है। हाई मैग्नीशियम किन फूड्स में होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो हमारा दूध होता है, उसके साथ में जो दही होता है, ऑरेंज यानी संतरे में आप लोग को हाई मैग्नीशियम मिल जाएगा। उसके साथ में चना, जो काला वाला चना होता है या सफेद वाले चने में, या जो बड़ा वाला काबुली चना होता है, उसमें भी काफी ज्यादा मात्रा में आप लोग को मैग्नीशियम मिलता है। तो अगर आप लोग अपने शरीर में लगातार मैग्नीशियम दोगे, जो जो चीजें मैंने बताई इनको खाओगे, तो मैग्नीशियम आपके शरीर में ज्यादा रहेगा, जिससे आपका ब्रेन सही से फंक्शन करेगा। ब्रेन सही से फंक्शन करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड सही से काम करेगा और आपके शरीर में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी हड्डियों की लंबाई बढ़ेगी। लंबाई बढ़ाना चाहते हो, अपने शरीर में वजन बढ़ाना चाहते हो, अपने शरीर में मांस बढ़ाना चाहते हो, तो ये सारी चीजें उससे बढ़ेंगी। साथ में अगर आप लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड सही से काम करता है तो HGH आपका बढ़ेगा, जिससे आपके शरीर की जो कमजोरी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को ध्यान रखनी है, मैंने आपसे पहले भी बताया है कि हमें एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है। अब देखो, किस तरह की एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए, आप लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन मैं बता दूं कि जो भी हमारे शरीर में मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, ये हमारे शरीर में पूरी तरीके से पहुंचते कैसे हैं। जो भी हम खाना खाते हैं वो पहले हमारे पेट में जाता है, वहां से पचने के बाद हमारा शरीर उसे एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब होने के बाद में जो भी मिनरल्स, विटामिन या जो भी चीजें होती हैं वो हमारे खून के द्वारा, हमारे ब्लड के द्वारा हमारे पूरे शरीर में पहुंचते हैं। तो अगर आपके खून की गति सही नहीं होगी, मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा, तो जो भी चीज आप खाओगे वो आपके पूरे शरीर तक नहीं पहुंच पाएगी। आपके दिमाग को कोई चीज चाहिए तो वो खून से ही लेता है, तो अगर खून आपके दिमाग तक नहीं पहुंचेगा, आपके पैरों तक नहीं पहुंचेगा, आपके पूरे शरीर तक नहीं पहुंचेगा, तो हर जगह वो चीजों को नहीं दे पाएगा, न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को नहीं दे पाएगा, तो आपकी कमजोरी बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए आप लोग को कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज जो होती हैं उन्हें परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। इससे होता क्या है, जब हम कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज करते हैं, एक्सरसाइजेज में आपको बता देता हूं, जैसे हम रनिंग करते हैं, सुबह सुबह की धूप में हम हल्की जॉगिंग करते हैं, उसके साथ में साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, या फिर स्किपिंग, जो रस्सी कूदना होता है, हम ये एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे हमारी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिससे जो खून है, जिसमें पूरे मिनरल्स और विटामिन भरे हुए हैं, वो हमारे पूरे शरीर में अच्छे से सर्कुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और हमारी जो कमजोरी है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस आप लोग जरूर परफॉर्म किया करो। उसके साथ में अपनी मसल्स की ग्रोथ के लिए आप लोग को रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हमें कौन कौन सी करनी चाहिए? सबसे पहली एक्सरसाइज है जो कि है पुशअप। जो लोग पहले से ही कमजोर होते हैं तो वो लोग पुशअप्स नहीं लगा पाते हैं, तो वो लोग सीधी दीवार पे कुछ इस तरीके से पुशअप्स को लगा सकते हैं, और जितना आप लोग लगाना चाहो, जितनी देर तक आप लगा पाओ उतनी देर तक आपको लगाना होता है। तो धीरे 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 क्या होता है, आपकी जो पुशअप की ताकत होती है वो बढ़ जाती है, जिस वजह से आप जो नॉर्मल पुशअप है वो भी लगाने लग जाते हो। तो ये पुशअप आप लोग जरूर ट्राई करना। उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज हमें लगानी है वो लगानी है पुलअप्स। आप लोगों में से बहुत सारे लोग पुलअप्स भी नहीं लगा पाते, तो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई कि आप लोग पुल रोल लगाया करिए, जिसे हम कुछ
इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अपने घर में किसी टेबल के नीचे, किसी बेड के नीचे आप लोग को जाना होता है और इस तरीके से बेड को पकड़ के एक्सरसाइज को परफॉर्म करना होता है। इसे बोलते हैं पुल रो एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आप जैसे पुलअप्स करते हैं कुछ उसी तरीके की होती है और धीरे धीरे जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो समय के साथ में आप पुलअप्स भी करने लग जाते हैं। तो केवल 2 एक्सरसाइज अगर आप लोग सही से परफॉर्म करते हैं तो आपके शरीर में काफी ज्यादा ताकत आती है और आपकी जो कमजोरी है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। मैंने जितनी चीजें आपको बताई, सबसे जरूरी इसमें जो चीज है वो खाने वाली है, क्योंकि एक बात को हमेशा आप लोग समझें कि अगर आप सही से डाइट लेंगे, सही से न्यूट्रिएंट लेंगे तो आपका शरीर वैसे ही कमजोरी से बहुत दूर हो जाएगा और आपका शरीर धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेगा। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।